नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ई विमर्श ई जीके के एजुकेशन चैनल पर। और यहाँ पे हम आप सभी को महत्वपूर्ण संविधान के 250 प्रश्नों के जो है सॉल्व कराएंगे। हालांकि आज के जो सेशन में कम प्रश्न हैं और मैंने कम प्रश्न लिए हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा परीक्षा के नज़रिए से महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो मैं खुद पढ़ता हूँ, जो परीक्षा के नज़रिए से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि आपका टाइम ख़राब करें। तो हम चलते हैं आप आज के पहले प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न जो है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। देखिए, अगर हम बात करें भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकालीन शक्तियों का जो है प्रावधान है, तो उनमें से ये पूछ रहा है राष्ट्रपति शासन के बारे में। तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है 4 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए, 6 महीने के लिए या 1 माह के लिए। तो हम आपको बताते चले, जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उसकी अवधि 2 महीने के लिए ही होती है। लेकिन जब इसकी जब आवश्यकता अधिक होती है तो संसद के द्वारा जो है इसकी अनुमति लेकर 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अधिकतम इसमें बात कर रहा है तो अधिकतम 3 वर्षों तक जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। देखो दोस्तों, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भारत के जो है संविधान में 3 प्रकार के आपातकालीन स्थितियों का प्रावधान किया है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कौन सा आपातकाल शक्तियाँ किस आर्टिकल के अंतर्गत आती हैं। जैसे आर्टिकल 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है। 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करता है। और अक्सर काफ़ी ज़्यादा परीक्षा के नज़रिए से इंपॉर्टेंट 360 है। हालांकि तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन अक्सर एग्जाम में पूछता है वित्तीय आपातकाल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो वो जो है आर्टिकल जो है 360 के अंतर्गत जो है वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था की जाती है। दोस्तों, मेरा नया चैनल है, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए। और मैं फालतू के प्रश्नों को लेकर नहीं आऊँगा जिनका एग्ज़ाम से नाता ना हो। मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आऊँगा जिनका जो है जो एग्ज़ाम के बेस से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। हम संविधान के प्रश्नों को लेकर आएंगे, हम भूगोल के प्रश्नों को लेकर आएंगे, भारतीय इतिहास के प्रश्नों को लेकर आएंगे, और उन्हीं प्रश्नों को लेकर आएंगे जो कई किताबों को निचोड़ हों और परीक्षा के नज़रिए से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम चलते हैं अगले प्रश्न में। लोक निधि का अभिभावक किसे कहते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आया हुआ है। यहाँ तक यूपी स्टेट पीसीएस IAS वगैरह में भी ये प्रश्न पूछा गया है, प्रीलिम्स वगैरह में। राष्ट्रपति को कहा जाता है, प्रधानमंत्री को कहा जाता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है, महान्यायवादी की बात को कहा जाता है। तो जो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, कैग, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैग बोलते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को जो है लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो भारतीय की सम्मानित जनता होते हैं उसके पैसों का संघ और राज्य के पैसों का जो है लेखा जोखा रखती है। एक बार भीमराव अम्बेडकर जी से पूछा गया था कि कौन सा संवैधानिक पद आपके नज़रिए में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उन्होंने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को बताया था। अगर इसकी हम बात करें तो आर्टिकल 148 के तहत जो है इसकी नियुक्ति का प्रावधान, ये भी कई बार लोअर पीसीएस में एक बार क्वेश्चन आया था। हालांकि कई बार परीक्षा में रिपीटेड प्रश्न है कि किस आर्टिकल के तहत संविधान में इनकी नियुक्ति का प्रावधान, तो 148 के तहत जो है इनकी नियुक्ति का प्रावधान है। दोस्तों, हम कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न कराएंगे और उन्हीं प्रश्नों को कराएंगे जो परीक्षा के नज़रिए से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, मेरे साथ जरूर जुड़िए। उम्मीद करते हैं आपको सेशन पूरा पसंद आएगा कम से कम समय में। हालांकि एक प्रश्न में लोग 2 से 3 मिनट लेते हैं, लेकिन मेरा ऐसा कोई टारगेट नहीं है। अगला जो प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। देखिए, प्रधानमंत्री को देता है, लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है, राज्यपाल को देता है, या राष्ट्रपति को देता है। देखिए, अक्सर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने राष्ट्रपति को चुना है तो आपने अपना 1 नंबर कम कर लिया। जी हाँ, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना जो है हस्तलिखित त्यागपत्र जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे इस प्रश्न का जो है राइट आंसर होगा और सही है। जी हाँ, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों, हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ ज़रूर जुड़िए। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है। मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया जो परीक्षा के नज़रिए से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये एक तरह से रिवीजन क्लास कोई नए प्रश्न नहीं है। उन्हीं प्रश्न हैं जो परीक्षा में आए हुए हैं, जो आगामी परीक्षा में आए हुए हैं। ये एक प्रैक्टिस सेट है और मैं ऐसे प्रश्नों को लेकर कभी नहीं होगा जिनको आप पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि जो पहली बार प्रश्न देखे जाते हैं परीक्षा में आने जाने का उनका कोई जो है संबंध नहीं रहता है। अमेरिका की, जापान की, या भारत की, या कनाडा की शून्यकाल संसदीय व्यवस्था। देखिए, शून्यकाल की अगर बात करें तो 12 से 1 बजे के बीच का समय होता है और इसमें अविलंबनीय मामलों को उठाया जाता है। देखिए, हालांकि भारतीय संविधान में कई देशों का जो है प्रभाव पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहाँ पे शून्यकाल संसदीय व्यवस्था की बात कर रहा है तो जो है ये भारत की देन है। जी हाँ, भारत देश की जो है देन है, ये भारतीय संसदीय व्यवस्था है। हालांकि ये औपचारिक व्यवस्था है
और लेकिन इस प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सी जो है सही है। अगला जो प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? निर्वाचन आयोग या योजना आयोग या वित्त आयोग या लोक सेवा आयोग। दोस्तों ये खुद रिपीटेड प्रश्न है और परीक्षा के नज़रिए से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। अगर हम बात करें योजना आयोग की तो इसका राइट आंसर होगा। देखिए योजना आयोग जो था 15 मार्च 1950 को जो है इसको स्थापना हुई थी, लेकिन 2014 को जो है इसको नीति आयोग में जो है बदल दिया गया था। हालांकि इस प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा या 92वें संविधान संशोधन के द्वारा? तो हम बात करें कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं हुआ जिस एग्ज़ाम में ये प्रश्न जो है आया नहीं है। चाहे आप स्टेट पीसीएस का ले लें, चाहे आप एसएससी का ले लें, चाहे आप स्टैटिक्स जीके में ले लें या संविधान का कोई भी पोर्शन ले लें, कोई भी एग्ज़ाम ले लें जिसमें संविधान का पोर्शन है उसमें ये प्रश्न आया हुआ है। इस प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। इसका मतलब है 61वें संविधान संशोधन के पहले जो है 21 वर्ष मतदान की उम्र थी। अगर पूछ ले मैं ऐसे ही क्वेश्चन को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये पूछ ले कि 60वां संविधान संशोधन जब तक लागू था तब तक जो है कितने वर्ष तक के लोग मतदान कर सकते थे, तो जो था 21 वर्ष, लेकिन जहाँ 61 की बात आती है वहाँ 18 वर्ष हो गई थी। अगला जो प्रश्न पे चलते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति देता है? जी हाँ, ये कई बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न, मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और रिपीटेड हैं, एग्जाम में बार बार आए हुए हैं और आगामी परीक्षा में आने के पूरे चांस हैं। दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रश्नों को लिया है। आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये प्रश्न ना टफ हैं, ना हार्ड हैं और ना ही ईजी हैं, वही प्रश्न है जो परीक्षा के नज़रिए से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ, 143 आर्टिकल 143 के तहत जो है भारत का राष्ट्रपति किसी भी विधि से संबंधित या कोई भी विधि से संबंधित जब भी उसको आवश्यकता पड़ती है तो भारतीय उच्च न्यायालय से जो है वो सलाह ले सकता है। अगला जो प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री को जनता के द्वारा चुना जाता है या नियुक्त किया जाता है या मनोनीत किया जाता है, नामित किया जाता है? दोस्तों ये बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन हालांकि कभी कभी ये एग्जाम में गलत हो जाता है। अगर हम बात करें तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल 75 के तहत जो है आर्टिकल 75 के तहत जो है भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब नियुक्त किसे करता है? जो भी पार्टी होती है, माना कि एक्स पार्टी कोई है, वो अगर बहुमत से द्वारा जो है संसद में पहुंची है तो उस पार्टी के द्वारा नामित व्यक्ति को जो है राष्ट्रपति जो है उसको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। अगर मान लीजिए कोई भी पार्टी, दो पार्टियां हैं, मान लीजिए XY दो पार्टियां हैं, अगर दोनों भी बहुमत में नहीं है तो भारत का राष्ट्रपति किसे जो है प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा? तो वो अपने मन के अकॉर्डिंग किसी को भी नियुक्त कर सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, ना कि जनता के द्वारा चुना जाता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश से बाहर हुई थी? जवाहरलाल नेहरू की या मोरारजी देसाई की या चरण सिंह की या लाल बहादुर शास्त्री की? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। जी हाँ, ताशकंद में जो है भारत के जो है दूसरे प्रधानमंत्री की मृत्यु जो हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है वनडे एग्जाम के लिए। अगर आप स्टेट पीसीएस की या फिर आप UPSI वगैरह के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो ये प्रश्न उम्मीद है 100% कि आपको देखने को मिलेगा। अगला जो प्रश्न है, लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का प्रावधान किस देश से प्रेरित है? दोस्तों UPSI के लिए ये मक्खन प्रश्न है। मैं गारंटी लेता तो नहीं हूँ, लेकिन 90% जो है उम्मीद है कि जो है ये प्रश्न जो है देखने को मिल सकता है भारत से, अमेरिका से या ऑस्ट्रेलिया से या कनाडा से। अगर हम बात करें, देखिए भारत में अगर हम बात करें तो PN भगवती को जो है लोकहित मुकदमे के भारत में जो है इनका श्रेय जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है संकल्पना का प्रावधान किस देश से प्रेरित है? तो जी हाँ, अमेरिका से। इस प्रश्न का जो है राइट आंसर अमेरिका होगा। USA जो है USA से जो है प्रेरित है। और भारत में भगवती PN भगवती को लोकहित मुकदमे का जो है श्रेय प्रदान करा जाता है, जिनके द्वारा जो है यहाँ पे शुरुआत की गई थी। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में छुआछूत निवारण की बात करता है? दोस्तों
ये प्रश्न कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें बार बार आया नहीं, और उम्मीद है कि आपको आंसर भी पता होगा। बस मैं एक रिवीजन के तौर पे क्लास को करा रहा हूँ और उन्हीं प्रश्नों को लाऊंगा जो रिवीजन के तौर पे होंगे। नए प्रश्नों को नहीं लेकर आऊँगा, क्योंकि जो नए प्रश्न टीचर के द्वारा बनाए जाते हैं वो अक्सर आप समझते हैं, अगर आप 2-3 साल की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे प्रश्नों का जो है कोई संबंध नहीं है जो सिलेबस से बाहर के होते हैं। सिलेबस के बाहर आपने देखा होगा कभी, अगर जैसे मान लीजिए आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कई सारी ऐसी कोचिंग है जो यूपी पुलिस के लेवल से जो हाई लेवल के प्रश्नों को, एसएससी मेंस लेवल के प्रश्नों को कराती हैं। हालांकि ऐसे प्रश्नों को कराने को कोई मतलब नहीं है फालतू में। सिलेक्शन आसानी से भी लिया जा सकता है, बच्चे को परेशान करके नहीं। हालांकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आई एम नॉट सिलेक्टेड एंड आई एम आल्सो स्टूडेंट, और सिलेक्शन की तलाश में हूँ, और मैं उन्हीं प्रश्नों को कराऊँगा जो मैं पढ़ता हूँ और परीक्षा के नज़रिए से महत्वपूर्ण है। आप लोग मेरे साथ जरूर दिए। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बात करें 12 से 18 समता का कार्य के अंतर्गत आर्टिकल 17 आता है, उसमें जो है छुआछूत निवारण की बात करता है। अगला जो प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, प्रधानमंत्री करते हैं, या वित्त मंत्री करते हैं? अगर बात करें आर्टिकल 110(3) के तहत तो जो है कोई भी विधेयक धन विधेयक है तो उसका जो है निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होगा। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मेरे चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, एक मोटिवेशन मेरे को मिलेगा और मैं जो है क्वेश्चन लाने में जो है कोई हिचक नहीं होगा। अगला जो प्रश्न है, भारत का संविधान अनुच्छेद 23 संरक्षण प्रदान करता है नागरिक को या अनागरिक को? अनागरिक बोले तो विदेशी लोगों को, मतलब बाहरी लोग जो भी भारत में रहते हैं, या नागरिक और अनागरिक दोनों को? तो जो हाँ इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। ये दोनों लोगों को मतलब जो है संरक्षण प्रदान करता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय का उपबंध है आर्टिकल 123 से 129 के तहत, 124 से 127 के तहत, 124 से 147 के तहत, 117 से 142 के तहत। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे से बहुत सारे क्वेश्चन को लेकर आऊँगा। दोस्तों आपने 15 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में, जितने भी किए हों 3, 5, 6, 10 या 15 आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिए, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और अगले लेक्चर में मैं आप सभी का नाम भी लूँगा। तो प्लीज़ जो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 147 के तहत है, और मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आऊँगा जो परीक्षा के नज़रिए से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड मैं खुद से किसी को शेयर नहीं करूँगा, आप ही शेयर कीजिए। मेरे अगर 1 व्यू जाएंगे और सही ढंग से देखेंगे तो मेरे को उसमें खुशी होगी, क्योंकि मैं